बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वोगल्स मेथड। नाम क्या है बच्चों? वोगल्स मेथड। ध्यान से याद रखना, ये एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ज्यादातर एग्जाम में ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन के वक्त यही मेथड यूज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से वीडियो देखिए और आ गया, स्टेप में कहीं ना कहीं अटक दोगे। मैं एटलीस्ट ये वीडियो को आपको 2 बार देखने के लिए बोलूंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो पॉइंट कैसे स्टार्ट करना है वो समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन रो एंड कॉलम में दिया हुआ है। आप बोलोगे सर ये रहा रो और 1 2 3 4 कॉलम दिए। क्लियर है बच्चों? अभी जैसे ये पॉइंट होगा आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा सप्लाई और यहाँ पे होगा डिमांड। क्लियर है? तो उसमें सबसे पहले बच्चों आप बोलोगे सर देखो हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे करी। मैंने पूरा पहले सम देखना है, बाद में फिर से लिखना है, अटको वहां से फिर से देखना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जहां पे भी आपको पहले शांति से देखना है, पहले हम कॉलम की बात करते हैं। कॉलम मतलब ये 21, 71, 79, 32। आप बोलोगे सर ये तीनों में से सबसे छोटा कौन है? 17। उससे बड़ा कौन है? तो 21। ये दोनों का डिफरेंस, फिर से एक बार बोल रहा हूं, ये दोनों तीनों में से छोटा कौन है? कौन तीन? 1, 2 एंड 3। ये तीन में से छोटा 17 है, उससे बड़ा कौन है? 21। तो दोनों का डिफरेंस मतलब आप बोलोगे सर 21 माइनस 17 तो हो जाएगा 4। पहला स्टेप। दूसरे में सेम प्रोसीजर रिपीट करनी है, लेकिन पहला समय तो बहुत स्टेप बाय स्टेप बोलूंगा, समझाऊंगा, डिटेल में जाऊंगा। दूसरे समय थोड़ी स्पीड पकड़ूंगा। तो पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे आप देखोगे 3 में सबसे छोटा कौन है? 16। उससे बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे 18। तो हो जाएगा दोनों का डिफरेंस 18 माइनस 16 तो हो जाएगा 2। आगे चलते हैं। ये तीनों में से सबसे छोटा कौन है? 14। उससे बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे 18। तो आप बोलोगे 18 माइनस 14 तो 4। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ सबसे छोटा है 13 और उससे बड़ा है 10 और 23। फिर से एक बार बोल रहा हूं, यहाँ तीनों में 13, 43 एंड 41, तीनों में छोटा है 13, उससे बड़ा है 23। दोनों का डिफरेंस 10 होगा, जो यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट होते हैं के साथ आप बोलोगे सर कॉलम का काम खत्म, अभी रो का काम शुरू। तो रो का जो है 21, 16, 25 एंड 13। तो आप बोलोगे सर सबसे छोटा है 13 और उससे बड़ा है 16। दोनों का डिफरेंस 16 माइनस 13 जो हो जाएगा 3। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो है 14 और यहाँ पे 17, तो दोनों का डिफरेंस बन जाएगा 3। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो 32, 27, 18, 41। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो 18 छोटा है, उससे बड़ा है 27, तो यहाँ पे होगा 9। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आपका एक स्टेप कंप्लीट हुआ, जिसको आप बोलोगे डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड रो का पॉइंट खत्म। अभी आप बोलोगे सर इसमें से ये सारे लोग हैं ना 4 2 4 मतलब 4 2 4 10 3 3 9, इसमें से सबसे बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे सर 10 है, तो ये सिलेक्ट हो गया। ये कॉलम में यहाँ पे 3 लोग हैं, उसमें से सबसे छोटा कौन है? तो आप बोलोगे 13 और यहां से अलोकेशन की प्रोसीजर शुरू होगी। समझ में आ रहा है? फिर से ये स्टेप बोल रहा हूं, पहला लेक्चर है तो बहुत ही डिटेल में बोलूंगा वोगल्स मेथड का, क्योंकि एक बार फंडामेंटल क्लियर हो गया तो आगे टफ पॉइंट भी आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपने बोला कि सर यहां से और ये 3 में से जो सबसे बड़ा है वो सिलेक्ट किया। जो सिलेक्ट हुआ तो ये कॉलम वाला था, तो कॉलम में हमने 3 जगह पे देखे सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ पे वर्ड बोला था सबसे बड़ा कौन सा है और यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है। आप बोलोगे सर ये है हमारा 13। 13 में देखोगे यहाँ 11 दे सकते हो, यहाँ 15 दे सकते हो, तो आप बोलो 11 दे देते हैं सर, सप्लाई 0 कर देंगे और यहाँ 4। जैसे सप्लाई 0 होगी आप बोलोगे सर ये लाइन कट हो जाएगी। समझ में आया? ये स्टेप हमारा 1 कंप्लीट हुआ। अभी 2 सफर शुरू करेंगे दूसरा अलोकेशन के लिए। तो देखो सर ने एक लाइन बना दी, अभी फिर से हम लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 लोग ही है, तो आपको 32 माइनस
यहाँ पे कितना करना है 32 माइनस 17, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो कितना होगा 15, कितना होगा बच्चों 1515। 27 माइनस 18, क्योंकि यहाँ बड़ा छोटा कुछ है ही नहीं, दो ही लोग हैं तो दो को कंपलसरी आपको माइनस करना है। तो आप बोलोगे 27 माइनस 18, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 9। 18 माइनस 4 तो 4। 41 माइनस 21, तो आप बोलोगे सर 41 माइनस 23, तो आप बोलोगे 18। बच्चों यहाँ जरा सी भी गलती करोगे तो गेम खल्लास हो जाएगी, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिखना बहुत ही जरूरी है। आप नहीं लिखोगे, कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है, प्रॉपर कैलकुलेशन करना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। अभी आप बोलोगे सर यहाँ तो 0 हो गया, तो ये डैश, यहाँ पे तो एज यूजुअल रहेगा, सबसे बड़ी अमाउंट है मतलब 4 छोटी और उससे 23, तो आप बोलोगे सर 3 ही रहेगा। सेम वे यहाँ आप बोलोगे सर सबसे छोटा जो है वो है 18 और उसके बाद है 27, तो डिफरेंस होगा 9। जैसे ये कंप्लीट होता है फिर से देखोगे 15 9 4 18, 9 एंड 3 में से सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा मतलब 15 9 4 18, 9 एंड 3 में से सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे 18। कितना बोलोगे बच्चों 18। कोइंसिडेंटली इस बार भी यहाँ पे आया, ऐसा कोई रूल नहीं है, वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट होगा तो आप बोलोगे सर 18 है तो उसमें से छोटा कौन है, तो आप बोलोगे 23। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 4 है, तो आप बोलोगे सर 0 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और यहाँ 4 अलोकेट हो जाएगा। जैसे जहाँ पे 0 आया वो लाइन पूरी कट हो जाएगी, तो ये लोग साफ हो जाएंगे। तो अभी फिर से प्रोसीजर शुरू करेंगे स्टेप 3 पे, क्योंकि ये ऑब्वियसली सम जो है वो लंबा है। स्टेप समझ के करोगे तो प्रोसीजर लंबा नहीं लगेगा, एक नॉर्मल प्रोसीजर याद रह जाएगा दिमाग में कि सर कैसे कर रहे हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, पहले हमने रो एंड कॉलम का स्टेप बाय स्टेप छोटी बड़ी अमाउंट लेके, छोटी बड़ी वर्ड नहीं यूज करूंगा, सबसे छोटा और उससे बड़ा, ऐसे डायलॉग दिमाग में बिठा देना है तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, तो फिर से यही प्रोसीजर 17 माइनस 13 से 32, तो 15, यहाँ पे करोगे 9, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा डैश। क्लियर है बच्चों? अभी यहाँ शांति से समझना पड़ेगा क्योंकि एक लाइन कट हो गई है, तो वही आ रहा है, सबसे छोटा है 14, उसके बाद है 17, तो ये तो यही है। इसके बाद यहाँ पे 18 और यहाँ पे 27, तो ये भी यही है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो 15 9 4 3 एंड 9, तो आप बोलोगे सर यहाँ तक, तो आप बोलोगे बच्चों आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है। अभी ये पिछले का पीछा कुछ मतलब पिछले का कुछ नहीं देखना है, हमने 15 9 4 3 एंड 9 ही देखना है, वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर ये 15 है वो कंसिडर करना है। 15 में सबसे लोएस्ट अमाउंट कौन सी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ 32 है और यहाँ 70 है, तो आप बोलोगे सर ये होगा 9। कितना होगा बच्चों, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे 9 नहीं, ये 6 है और ये 9 है, तो दोनों में से छोटा कौन है, तो आप बोलोगे 6, तो ये अलोकेट हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। जैसे ये 0 आया तो ये कट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी आखिरी 4 लोग बचे, तो आप बोलोगे 27 माइनस 18 जो 9 होगा, यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे 18 माइनस 14, तो आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा। और 27 माइनस 18 जो बन जाएगा कितना बच्चों, तो आप बोलोगे सर 9। क्या बात है बच्चों, सम तो कुछ ज्यादा ही अच्छा वाला सम निकला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 9 बड़ा है और ये दोनों में भी 9 ही बड़ा है। तो आपको वो देखना है पहले यहाँ से, इनमें छोटी अमाउंट कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 18 है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, दोनों जगह पे यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो इसको बोलेंगे हम टाई पड़ी। क्या पड़ी? टाई हुई है। टाई होने के बाद तो आप बोलोगे टाई होने के बाद सर आपको क्या समझना है कि यहाँ पे भी 18 है, 9 में देखोगे तो लोएस्ट अमाउंट क्या आएगा 18 आएगा, और यहाँ से ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे भी 18 है। तो आपको वो देखना है कि यहाँ मैं कितना अलोकेट कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ 12 है और यहाँ पे 19 है। ठीक है बच्चों, तो आप बोलोगे 12 एंड 90, तो 12 अलोकेट कर सकते हो। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 अलोकेट कर सकते हो। तो जहां पे सबसे ज्यादा अलोकेट कर सकते हो वहां पे अलोकेट करना है।
जब टाई पड़ती है तो जहां पे सबसे ज्यादा अलोकेट कर सकते हो वहां पे भी आपको मतलब अलोकेट करना है। तो आप बोलोगे सर ये 12 और ये 7, ये 12 होते ही आप बोलोगे सर ये जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये लाइन कट हो जाएगी। अब सिंपल बच्चों 2 ही है तो सिंपल अलोकेट कर दो, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 7। देखो ये 3 यहाँ से था तो वो दे दिया, यहाँ पे 7 था 7 दे दिया, और यहाँ पे अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी बच्चों हर बार जैसे लिखते थे वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखनी है। सबसे पहले आपको इजी हो जाए इसलिए ये 1, 2 एंड 3, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखते थे x1, ये 1 और यहाँ पे 4 इज इक्वल टू कितना अलोकेट हुआ था 14। सेम वे 2, 1 तो आप लिखोगे x21 जो होगा 6, x22 तो जो हो जाएगा 3, इसके बाद x24 ये 2 और ये 4 तो हो जाएगा 4। ये जो बच्चे ने पहले के लेक्चर देखे होंगे उनके लिए ये है, बाकी तो इन लोगों को समझ में बहुत में कम आएगा। तो मैं आपको बोलूंगा सीक्वेंस फॉलो अच्छी तरह करना, फायदा बहुत होगा बच्चों। आप बोलोगे सर ये x यहाँ पे लिखेंगे 3, 2, 3, 2 कितना, आप बोलोगे सर 7, यहाँ पे लिखेंगे x कितना 3, 3 इज इक्वल टू 3, ये 3 और ये 3 ऐसे समझने के लिए। अभी आप बोलोगे सर ये ऐसे भी आंसर दिया जाता है और टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी दिया सकता है, तो लिखेंगे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लिखेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर सिंपल मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, 11 इंटू 13 प्लस किया, यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू 17, यहाँ पे प्लस 3 इंटू 18, उसके बाद आप बोलोगे प्लस 4 इंटू 23, इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे है 7 इंटू 27 प्लस यहाँ पे 12 इंटू 18, और इसके साथ बच्चों हमारा ये सफ़र ख़त्म होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप बोलोगे सर 11 इंटू 13 जो होगा 143, बाद में 6 इंटू 17 तो होगा 102, बाद में 3 इंटू 18 तो होगा 54, 4 इंटू 23 तो होगा 92, बाद में 7 इंटू 27 तो होगा 189, 12 इंटू 18 216। चलो टोटल शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे 143, 202, 54, 92, 189, 216, 796 जो हमारा आंसर आएगा। बच्चों ये मैं बोल रहा हूँ ये सम टफ ही है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रोसीजर दिमाग में नहीं उतरेगा। टफ क्यों है? क्योंकि आपके लिए पहली बार है, एक बार 2 बार करोगे तो क्लियर हो जाएगा प्रोसीजर कैसा है। ये वीडियो में हम एक ही सम कवर करेंगे, दूसरी वीडियो में दूसरा सम लेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। अच्छी तरह नोटबुक में ये लिख लो बच्चों, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस अच्छी तरह आप कर पाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों। तो शांति से पॉज करो और ये लिख लो।